नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। बात दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली सिविल डिफेंस की कर्मचारी साबिया सैफी मर्डर केस की। इस मामले में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है। परिवार असलियत जानना चाहता है। पूरे मामले पर तफसील से बात करेंगे। उससे पहले आपसे अपील है, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। आपको बता दें, साबिया मर्डर में निजामुद्दीन नाम के एक युवक ने खुद को साबिया का पति बताकर भले ही सरेंडर कर दिया है, लेकिन मामला अभी भी पेचीदा बना हुआ है। इसकी वजह भी कई हैं, उस पर बात करूंगा। दरअसल साबिया के साथ काम करने वाली उसकी सहयोगी का साबिया के घर फ़ोन आता है। फ़ोन रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है, जैसे सवाल पूछती है। अपने अधिकारी से के किसी मामले पर साबिया की इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाने की बात कहना कई सवालों को जन्म दे रहा है। साबिया का जिस तरह से बेरहमी से कत्ल किया गया, उसने हर मजहब के लोगों को झकझोर दिया। देश के हर मजहब के लोग जगह जगह पर साबिया के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। मुल्क में जगह जगह इंसाफ की मांग उठ रही है। उधर साबिया के परिजन और उनका सहयोग कर रहे लोग जांच मामले में सिर्फ आश्वासन मिलने की बात कर रहे हैं। पूरे मामले पर मैं तफसील से रोशनी डालूंगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। कर रही है तो उसके साथ उसको रेप कर दिया जाता है, उसको इतनी बेरहमी से मारा जाता है कि उसकी डेड बॉडी देखने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये हालत है हमारे मुल्क की। हम दूसरे मुल्कों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क की हालत क्या है ये हम नहीं देख रहे। ये हम तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत मां की उस बेटी साबिया सैफी की, जिसे वहशी दरिंदों ने बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया। क्या है पूरा मामला और अब तक किस नतीजे पर पहुंची है तफ्तीश, तफसील से बात करते हैं। दिल्ली के संगम विहार में रहने वाली और दिल्ली सिविल डिफेंस की कर्मचारी 21 साल की साबिया सैफी का 26 अगस्त को दफ्तर जाती है साबिया सैफी, और वापस उसकी लाश आती है। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड पाली रोड पर साबिया की झाड़ियों में खून से लथपथ लाश मिलती है। परिजन इसे गैंगरेप के बाद हत्या का मामला होने का आरोप लगा रहे हैं। तो इस मामले में निजामुद्दीन नाम के युवक ने खुद थाने में जाकर सरेंडर कर साबिया के पति होने का दावा किया, हत्या करने का दावा किया, लेकिन परिजनों के गले नहीं उतरा रहा है मामले को लेकर तफ्तीश चल रही है। दिल्ली की रहने वाली साबिया की लाश फरीदाबाद में भले ही मिली, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम की बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली पुलिस का इसमें बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र के पास है, बावजूद इसके पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। यही नहीं, मामला इतना गंभीर है और बड़ी दर्दनाक घटना भी है। देश की बड़ी मीडिया भी इस मामले को उस तरह से नहीं उठा रहा है जिस तरह से उठाना चाहिए। जो भी आवाज़ उठ रही है, जो अभी तक आप तक पहुंच रही है, सोशल मीडिया ही अहम भूमिका निभा रहा है। साबिया सैफी हत्याकांड में अजीब तरह की बातें सामने आ रही हैं। निजामुद्दीन नाम का एक शख्स, जिस शख्स ने आत्मसमर्पण किया है, वो साबिया से शादी करने का दावा करता है। आखिर क्यों? वो शख्स क्या आत्मसमर्पण उसने क्यों किया? क्या वो शख्स कई बड़े राज छुपाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ले रहा है, या फिर जनता को गुमराह कर रहा है? ऐसे सैकड़ों सवाल आजकल उठ रहे हैं, आपके भी दिमाग में उठ रहे होंगे। साबिया सिविल डिफेंस में काम करती थी। आखिर सवाल ये उठता है कि सिविल डिफेंस में काम करते हुए उसे हरियाणा फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर क्यों ले जाया गया? सूरजकुंड पाली रोड पर गला रेत कर बेरहमी से क्यों हत्या कर दी गई उसकी? आपको फिर बता दूं, इस सिलसिले में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, जिसमें उसकी साथी सिविल डिफेंस कर्मचारी बता रही है, और मेहरा सर के पूछताछ के सिलसिले में पुलिस साबिया को ले गई है। ये कहती है, इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे दिया इस रिकॉर्डिंग ने, कि आखिरकार ऐसी कौन सी पूछताछ थी जो साबिया को इतनी दूर ले जाया गया था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिविल डिफेंस के उस कार्यालय में कोई ऐसी चीज साबिया ने देख ली थी, या कोई ऐसा रहस्य साबिया जान गई थी जिसका पर्दाफाश होने पर कई लोग फंस सकते थे। पीड़िता जिस ऑफिस में काम करती थी, उस ऑफिस के कई बड़े अफसर इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। बड़े अफसरों की ऐसी खामोशी एक गहरा सवाल तो जरूर उठाती है, और केस में बिखरे तथ्यों को लेकर जोर शोर से सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही है। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें साबिया के साथ काम करने वाली कर्मचारी ने
साबिया की मां से सबसे पहले यही फोन रिकॉर्डिंग पर पूछा था कि फोन रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा है, फोन में रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कुछ तो है, कुछ तो दाल में काला है, जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसा क्या था जिसे उसकी साथी कर्मचारी छुपा रही थी, और उसकी साथी कर्मचारी को भी इस बात का डर था जिससे वो छुपा रही थी। साबिया हत्याकांड मामले में सरेंडर करने वाला शख्स खुद को साबिया का पति बता रहा है, जबकि उसके पूरे समाज के लोग ये जानते हैं कि साबिया अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं थी, वो अभी अपने करियर पर फोकस कर रही थी। तो पति कहाँ से आ गया? ऐसे में शादी कहाँ से हो गई? शादी कहाँ से कर ली? जबकि आत्मसमर्पण करने वाले निजामुद्दीन ने दिल्ली पुलिस के पास आत्मसमर्पण करते वक्त कहा था कि उसने अपनी पत्नी साबिया की हत्या कर शव को सूरजकुंड पाली रोड पर फेंक दिया है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने साबिया के करैक्टर पर शक होने की बात कही है। उसने कहा है कि दोनों ने कोर्ट में जून महीने में शादी की थी, जबकि परिवार के लोग कह रहे हैं उन्हें तो इस बारे में कोई भी पता नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर शादी हो कैसे गई, कहाँ हुई, कभी तो साबिया जो है इसका जिक्र करती। मामले में पेश तो है, सच्चाई क्या है ये तो निष्पक्ष जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अब ये जांच दिल्ली पुलिस करे या मामले को सीबीआई को सौंपा जाए, आगे की बात है। जरूरी है इस मामले का खुलासा होना चाहिए। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल।